हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज करंट है, तो उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम और ये लिंक दिया गया है, स्कैन कोड कर सकते हैं आप, हमारे टेलीग्राम से लिंक से जुड़ सकते हो। तो जो करंट अफेयर है ये वीकली करंट अफेयर है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल ये GIDH यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ शुरू की है। तो आगे चलते हैं, इस पहल का उद्देश्य क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकीकरण करना, अर्थात जो डिजिटल हेल्थ से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या कर देना, लोकतंत्रीकरण कर देना, ताकि नीचे से नीचे स्तर के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन चुका है? तो चलते हैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने सबके लिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल कर ली है। जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर के लिए 100% संतृप्ति प्राप्त करने वाला भारत का पहला तथा देश का 10वां राज्य बन चुका है। यानी ध्यान देना, भारत का पहला है और पूरे देश में 10वां राज्य है, ये ध्यान रखना, पूरे देश के अंदर। आगे चलते हैं, तो हाल ही में समाचारों में देखी गई लोफ नील्स झील किस देश में स्थित है? तो लोफ नील झील किस देश में स्थित है? ब्रिटेन में यानी आयरलैंड में स्थित है। तो ब्रिटेन द्वीपों की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोफ नील, तो 2024 में एक घने खतरनाक पारिस्थितिक तंत्र के कारण पतन का सामना ये इस समय कर रही है। इसका मूल जो देखा जाए मक्खी की अनुपस्थिति से चिन्हित होता है, जो उत्तरी आयरलैंड के 40% से अधिक पानी की पूर्ति करता है। यानी ये कहाँ पर है? उत्तरी आयरलैंड में पड़ता है, ब्रिटेन के अंदर आता है, और 40% जो पानी की पूर्ति है वो यही इसी झील से होती है। तो यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में लाल सागर में शुरू किए गए मिशन एस्पाइडस का उद्देश्य क्या है? तो आप देख सकते हो, ये है रेड सी, ये है अफ्रीका, ये यहाँ पे इजिप्ट, और यहाँ पर इधर देखा जाए तो एशिया है, और यहाँ पर जो पड़ता है ये ईरान पड़ता है, इस साइड में यहाँ पे ईरान है। और आप लोग को जैसे पता है, वर्तमान के अंदर इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है। तो रेड सी के अंदर जो भी शिप आते हैं उनको रोकने के लिए जो हुत्ती जो समुदाय है वो इन पर अटैक करता है और उन जहाजों को लूटता है और अपने अंडर में ले लेता है। उसी को बचाने के लिए ये मिशन शुरू किया है। तो यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्य के जहाजों को ईरान समर्थित हुत्ती विद्रोह के संभावित हमलों से बचाने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है, वो भी लाल सागर में। आगे चलते हैं, किस देश ने एशियान भारत माल व्यापक समझौता की तीसरी बैठक की मेजबानी की? तो ये भारत ने की थी। तो एशियान भारत माल व्यापक समझौता की संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई थी 16 से 19 फरवरी को। तो जो 2009 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे उसके बाद ही तीसरी बैठक है एशियान की। आगे क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में समाचारों में देखी गई मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये शुरू की गई है। 2024-25 के बजट के अंतर्गत पर्यावरणीय चिंताओं को प्राथमिकता दी गई है। इसमें क्या होगा, जो स्नातकोत्तर शोधकर्ता हैं उनके लिए मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिसमें वो शोध कर सकें। और इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह द्वारा 17 फरवरी को प्रस्तुत जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना करने के लिए और उस पर जोर देने के लिए, ताकि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे बचा जा सके, इस योजना को शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? क्योंकि ये खबरों में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर अभी गेम हुए हैं पर्यावरण को देखते हुए। तो ये कहाँ पर है? ये है मेलघाट टाइगर रिजर्व, सेमाटोहो में कूला मामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ था। स्थानीय युवाओं ने यहाँ पर भागीदारी ली थी ताकि बाघ और वन संरक्षण को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। और ये महाराष्ट्र में है, जो 1967 में स्थापित किया गया था और 1974 में बाघ रिजर्व इसको घोषित किया गया था। आगे चलते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि ये मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला, वो भी लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? दुनिया का पहला और वो भी लकड़ी का उपग्रह। तो ये जापान की एजेंसी द्वारा, यानी जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है JAXA, 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कर दिया है, जो कि देखा जाए अंतरिक्ष के मलबे को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बायोडिग्रेडेबल होगा, जो कि मैग्नोलिया लकड़ी से बना है। जापानी में हुनोकी के रूप में इसे जाना जाता है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष उड़ान का संचालन अधिक रूप से टिकाऊ हो
और कक्षा में अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग यह मिशन प्रशस्त कर सके। आगे चलते हैं। प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर, ताकि बच्चों को सुविधाएं प्रदान की जा सके। यानी महाराष्ट्र के धुले जिले में आजाद नगर पुलिस स्टेशन में एक बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। बच्चों की सुरक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, ताकि सामूहिक रूप से जिम्मेदारी ली जा सके। हाल ही में समाचारों में देखा होगा कि पंडारम भूमि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है, जिसको लेकर वर्तमान में विवाद उत्पन्न हुआ है। और क्या विवाद है? तो लक्षद्वीप में पंडारम भूमि पर सरकार ने अपना स्वामित्व बनाया है, जिसके आधार पर क्या विवाद उत्पन्न हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जो सरकार ने अपने अंडर में यह ली है भूमि, ये हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, क्योंकि यह प्रशासन पांडारम भूमि पर नारियल के पेड़ों की संख्या पर उच्च न्यायालय के रोक का उल्लंघन कर रहा है। विवाद तब इतना बढ़ गया जब प्रशासक ने दावा किया कि पांडारम की संपत्ति सरकार की है। तो बस इतना ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? तो ये लक्षद्वीप के अंदर है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में उड़ीसा में किस झील में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये उड़ीसा के अंदर है, चिल्का झील। जो चिल्का लेगून है, वहां पर नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति यानी झींगा जैसी क्रिस्टेशियन की खोज की है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्या समग्र योजना जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य की एक पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश की पहल है। महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है यूपी के अंदर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के जवाब में अप्रैल से प्रति लाभार्थियों को अब 15,000 रुपए के स्थान पर 25,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे इस योजना के अंतर, जिसमें कन्याओं को विकास की धारा में लाया जा सके और कन्याओं की सुरक्षा की जा सके इस योजना के अंतर्गत। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? तो ये कर रहा है सऊदी अरब, ताकि वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो सऊदी अरब ने 2025 के अंत में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन सेवा शुरू की है। यह 800 मील की यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद से शुरू होगी, जो जॉर्डन के साथ सीमा की ओर उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करेगी, यानी जॉर्डन तक ये जाएगी। यह मार्ग सुंदर रेगिस्तानों और यूनेस्को विश्व धरोहर पुरातत्व स्थलों के लंबे विस्तार से होकर गुजरेगी, ताकि वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया सके सऊदी अरब के अंदर। तो हमारी करंट यहीं तक थी। आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताना। थैंक यू।